बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ मैकेनिज़्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया हार्ट, व्हाट इज़ हार्ट, ओके, व्हाट इज़ हार्ट मेड ऑफ, व्हाट इज़ इट्स स्ट्रक्चर। सो अब जो है हम आगे हैं उसके मैकेनिज़्म पे कि उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन में जो है ना हार्ट किसका क्या किरदार है, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हार्ट इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, हार्ट जो है ना वर्क करता है एज अ डबल पम्प। ठीक है, डबल पम्प। अगर आपसे इफ समबडी आस्क व्हाट इज़ द डबल पम्प मैकेनिज़्म या डबल पम्प, हाउ हार्ट वर्क्स एज अ डबल पम्प, सो इसके लिए आपका आंसर मैं आपको ये बताने लगी हूँ अभी कि इसका आंसर बेसिकली क्या है कि एट द सेम टाइम जो है वो दो ब्लड्स को ये पंप कर रहा होता है। जैसे कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते हैं? ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेस इन द ब्लड बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ एब्जॉर्ब्ड ऑलरेडी। सो when it is shifted, when it is passed through all the parts of the body, oxygen is absorbed by that blood, and this blood is with less oxygen, so this is deoxygenated blood. जब deoxygenated blood जो है वो बॉडी में से रिसीव करता है ना हार्ट, तो वो इसको पंप कर देता है लंग्स की तरफ। ठीक है, इस खून को वो लंग्स की तरफ शिफ्ट कर देता है और इसी दौरान एट द सेम टाइम इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से रिसीव करता है और उसको बॉडी की तरफ, पूरी बॉडी की तरफ पास कर देता है। सो सेम टाइम पे दो काम हो रहे हैं, दो पम्प्स हो रहे हैं, तो डबल पम्प मैकेनिज़्म इसको बोलते हैं। इफ़ देर इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ डबल पम्प मैकेनिज़्म, यू कैन से दैट द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी and pass it to the lungs, and it receives oxygenated blood from the lungs and pass into the body at the same time. So this is double pump mechanism. ठीक है, अब ये होता किस तरह है? ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन दूँ। देखिए, सबसे पहले ब्लड कहाँ आया? राइट एट्रियम। ठीक है, ब्लड हैज़ कम इन द राइट एट्रियम from the body. It receives, right atrium receives blood, deoxygenated blood from body through superior and inferior vena cava. सुपीरियर इन्फीरियर वेना कैवा है जो वेन्स है, वेन्स को है जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती हैं। आर्टरीज हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं पूरी बॉडी की तरफ, और जो वेन्स है ना वो ब्लड लेकर आती हैं हार्ट की तरफ। तो जो हार्ट की तरफ वेन्स हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा, ये थ्रू ब्लड आता है राइट एट्रियम में जो कि डीऑक्सीजनेटेड हो। अब होता क्या है कि जो राइट एट्रियम है ना वो कंट्रैक्ट करता है, राइट एट्रियम कंट्रैक्ट्स करता है। जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, इट पासिस डीऑक्सीजन ब्लड टू राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसने ब्लड को शिफ्ट कर दिया राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, आपको पता है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक ओपनिंग होती है जो कि गार्डेड होती है एक वॉल्व के ज़रिए, जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि इसके 3 फ्लैप्स होते हैं। इस ओपनिंग के थ्रू राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। उसके बाद क्या हुआ? राइट वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो ब्लड को पास कर देगा पल्मोनरी ट्रंक में। राइट वेंट्रिकल से कौन सी जो है वो निकल रही है? पल्मोनरी ट्रंक और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो ओपनिंग है ना, उसके इर्द गिर्द जो एक वॉल्व है वो जो उसको इसकी हिफाजत कर रहा है वो है पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व। उस ओपनिंग के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड चला गया। ठीक है, इस वॉल्व का क्या मकसद है पल्मोनरी सेमी लूनर का? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व? इट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी ट्रंक टू राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है? अब क्या हुआ? पल्मोनरी ट्रंक टेक्स ब्लड टू द लंग्स। ठीक है, लंग्स की तरफ ब्लड चला गया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू चला गया। अब क्या हुआ कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स है, अब जाहिर है ब्लड लंग में गया और लंग में पूरा एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, और फिर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो फिर हार्ट की तरफ